परिवारवादी पार्टी और उनका तो मंत्र क्या है? झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में विरासत की सियासत के नए रंग दिखने वाले हैं। परिवारवाद को लेकर अक्सर दूसरों पर हमला करने वाली भारतीय जनता पार्टी हो या फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस या भले झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीनों ही पार्टियों के 1 दर्जन से भी ज्यादा सांसद, विधायक, मंत्री और नेता अपने बेटे बेटियों और पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें अपनी अपनी पार्टी से टिकट दिलाने के लिए रांची से लेकर दिल्ली दरबार तक की लॉबिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन दिग्गज नेता अपने लाडले के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, किसे टिकट मिलने की संभावना है और किसे रहना पड़ सकता है मायूस। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे अनुरोध है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल 5th पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हम आपको झारखंड विधानसभा चुनाव की हर जानकारी देते रहेंगे। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है? बीमारी परिवारवादी पार्टी और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अंदाज में परिवारवाद पर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या अन्य विपक्षी पार्टियों को आईना दिखा रहे थे। लेकिन झारखंड में उनका यह भाषण उन्हीं की पार्टी के लिए सिरदर्द का कारण बनने वाला है, क्योंकि जिस चंपई सोरेन ने 30 अगस्त को अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ भाजपा का दामन थामा, उस बाबूलाल का कोल्हान प्रमंडल की किसी सीट से लॉन्च होना तय माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ज्वाइनिंग से पहले ही चंपई सोरेन ने अपने बेटे के लिए 1 सीट की डिमांड भी की थी, जिसका आश्वासन भी उन्हें मिला है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बाबूलाल सोरेन को पोटका, घाटशिला या खरसांवा में से कोई 1 सीट दे देगी। लेकिन अगर पार्टी में आंतरिक विरोध अधिक हुआ तो यह भी संभव है कि भाजपा नेतृत्व चंपई सोरेन के लिए कोई अन्य सम्मानजनक भूमिका तय कर, यानी उन्हें कहीं का राज्यपाल बनाकर सरायकेला की उनकी परंपरागत सीट पर उनकी जगह उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को उतार देगी। संथाल परगना प्रमंडल की जामा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर 3 बार विधायक रही सीता सोरेन अब भाजपा में हैं। उन्होंने दुमका से पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गईं। लेकिन इस बार वह जामा विधानसभा सीट पर अपनी बेटी जयश्री सोरेन को भाजपा का टिकट दिलाना चाहती हैं। भाजपा के सामने दुविधा यह है कि इस सीट पर पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे सुरेश मुर्मू की भी मजबूत दावेदारी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी जयश्री सोरेन और सुरेश मुर्मू में से किसे उम्मीदवार बनाती है। पार्टी अगर जयश्री सोरेन की पॉलिटिकल डेब्यू करवाती है तो संभव है कि सुरेश मुर्मू पार्टी ने नाराज हो सकते हैं। दुमका की सीटिंग सीट पर सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को टिकट देने का खामियाजा भाजपा भुगत चुकी है। कोल्हान की मनोहरपुर सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक रहीं जोबा मांझी लोकसभा चुनाव में चाईबासा सीट से जीतकर सांसद बन गई हैं। इस सीट पर उनके बेटे उदय मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। वे लगातार क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। इसी प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और महेशपुर सीट से विधायक स्टीफन मरांडी अपनी बेटी उपासना मरांडी को सियासत में लॉन्च करना चाहते हैं। संभव है कि वह अपनी जगह बेटी को मैदान में उतारें। धनबाद जिले के बाघमारा से भाजपा के विधायक रहे ढुल्लू महतो अब धनबाद के सांसद बन चुके हैं।
वह खाली हुई विधानसभा सीट पर अपनी पत्नी सावित्री देवी या बेटे प्रशांत कुमार में से किसी एक के लिए टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। धनबाद जिले की ही सिंदरी सीट के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो गंभीर रूप से बीमार होकर 3.5 साल से हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े हैं। अब इस सीट पर उनकी पत्नी तारा देवी दावेदारी कर रही हैं। झारखंड की मौजूदा कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत वाले कांग्रेस कोटे के मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा सीट से चुनाव लड़ते हैं। उनकी उम्र 77 वर्ष हो गई है। उम्र के तकाजे के आधार पर उनका टिकट कट सकता है। ऐसे में वह अपने बेटे रोहित उरांव को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित उरांव ने इस सीट पर दावेदारी के लिए आवेदन भी किया है। इसी सीट पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत भी अपने बेटे अभिनव भगत को उतारना चाहते हैं। अभिनव यूथ कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने उम्मीदवारी की दावेदारी के साथ अपना बायोडाटा पास जमा किया है। दोनों दिग्गज अपने बेटे के लिए लोहरदगा की सीट चाहते हैं। पलामू जिले की विश्रामपुर सीट से भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी अपने पुत्र ईश्वर सागर चंद्रवंशी को सियासी विरासत सौंपना चाहते हैं। ईश्वर सागर इलाके में सक्रिय भी दिख रहे हैं। इसी सीट से कई बार विधायक रहे और राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनका पुत्र अभय दुबे उनका सियासी उत्तराधिकारी होगा और वह विश्रामपुर से चुनाव लड़ेगा। संभावना है कि कांग्रेस उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए अभय दुबे को यहां मैदान में उतार भी दे। विश्रामपुर सीट पर दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों के बेटे आमने सामने हो सकते हैं। हजारीबाग जिले की बरही सीट पर कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला अपने बेटे रविशंकर अकेला को अपनी विरासत सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। इस सीट पर पिता पुत्र दोनों ने उम्मीदवारी की दावेदारी का आवेदन कांग्रेस पार्टी को सौंपा है। इसी जिले की बड़का गांव सीट पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक योगेंद्र साहब और उनकी विधायक बेटी अंबा प्रसाद और उनकी छोटी बहन ने भी टिकट के लिए आवेदन दिया है। यानी एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। पलामू की हुसैनाबाद सीट से एनसीपी के विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश सिंह भी अपने बेटे सूर्या सिंह को सियासी विरासत सौंपना चाहते हैं। पिछले साल एक कार्यक्रम में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान भी किया था। हालांकि एनसीपी उन्हें टिकट देगी या नहीं, एनसीपी झारखंड में एनडीए का हिस्सा होगी या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन झारखंड में हुसैनाबाद वह सीट होगी जहां भाजपा को गठबंधन धर्म निभाने में पसीना छूटने वाला है, क्योंकि इसी सीट पर पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय अवधेश कुमार सिंह के बेटे प्रफुल्ल सिंह लंबे समय से फील्डिंग कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, साफ छवि है, पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े ओहदे पर रहने के बाद भी नौकरी छोड़कर हुसैनाबाद में पसीना बहा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी टिकट की आस में थे, लेकिन अंतिम समय में टिकट की रस्साकशी इतनी ज्यादा बढ़ी कि पार्टी ने यहां कोई उम्मीदवार ही नहीं दिया। अब पार्टी के सामने दुविधा है कि वह भाजपा का उम्मीदवार दे या फिर एनसीपी के साथ गठबंधन धर्म यहां भी निभाए। डाल्टनगंज सीट से 5 बार विधायक, बिहार सरकार में मंत्री और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रहे दिग्गज नेता इंद्र सिंह नामधारी ने पिछले चुनाव में अपने बेटे दिलीप सिंह नामधारी को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दिलीप इस बार फिर मैदान में उतरेंगे, यह तय माना जा रहा है। इसी तरह सिमडेगा सीट पर 4 बार विधायक रहे भाजपा के दिग्गज निर्मल बेसरा के बेटे श्रद्धानंद बेसरा को पार्टी ने पिछले चुनाव में उतारा था और वह महज कुछ 100 वोटों के फासले से पराजित हो गए थे। इस बार फिर वह टिकट के मजबूत दावेदार हैं। यानी झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी अपने बेटे बेटी या फिर पत्नी का करियर सेट करने में लगे हुए हैं। हालांकि चुनाव में जनता जरनादन होती है। अब देखना यह है कि किस किस की पत्नी और बच्चों का भविष्य बनता है, किसे मायूसी हाथ लगती है। फिलहाल झारखंड में टिकट की दौड़ तेज हो गई है।
हर किसी की एक ही चाहत है कि उसके लिए किसी भी प्रकार से टिकट का जुगाड़ हो जाए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें यह कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और आपसे अनुरोध है कि बेल आइकॉन का बटन दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।